बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है जो इस पुनीत पावन शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान का पद आपने ग्रहण किया। आपको कोटि कोटि साधुवाद है। शिव की कृपा है, अधिक मास और श्रावण का ये संयोग मिलन। कल आपको कथा में कहा था कि मौन रहकर जितना सुन सकते हो अपनी जिंदगी में उतना उतार लो। जितने भी आसपास में कार्यकर्ता खड़े हुए हैं और जो बोल रहे हैं उनसे निवेदन है, आप चुप होकर अपनी कथा का आनंद लीजिए। जैसे ये बैठे हुए भक्त के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, ऐसे आप लोग भी अपने मुख को थोड़ा सा शांत रखकर शिव महापुराण की कथा का आनंद लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। भक्ति और उस भक्ति का जो बल है, उस भक्ति का जो आनंद है, उस भक्ति का जो सुख है, वो हमारे जीवन को एक आनंद की ओर लेकर जाने वाला है। देखिए, मरे हुए व्यक्ति को पीछे की आवाज, पीछे आवाज नहीं जा रही है। मरे हुए व्यक्ति को लोग कंधे पर उठाकर लेकर जाते हैं। मरे हुए व्यक्ति के शरीर को लोग कंधे पर उठा लेते हैं। आवाज सेट करो। मरे हुए व्यक्ति को लोग कंधे पर ले जा रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं और वहां सहानुभूति भी दिखा रहे हैं। वहां पर सहानुभूति भी दिखाने का प्रयास करते हैं। शिव कथा कहती है जैसे किसी के मरने के बाद लोग एकत्रित होते हैं, उसको कंधे पर उठाते हैं, उसको लेकर जाते हैं, कंधे पर उठाते हैं, उसको लेकर जाते हैं, उसकी सहानुभूति वो दिखाने का कार्य करते हैं। पर शिव महापुराण की कथा एक बहुत सुंदर बात कहती है कि किसी के मरने के बाद आपने उसको कंधे पर उठाया, बीच में से रास्ता दे दिया उसको जाने के लिए, उसके लिए मार्ग सुलभ कर दिया, उसके लिए राह बना दिया, उसके लिए रास्ता दे दिया, या उसको एकत्रित होकर संभाल कर कंधे पर रखकर उसको शमशान तक लेकर भी चलेगा। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि ये अगर मरने के बाद हम उसे कंधा दे रहे हैं, मरने के बाद उसको सहानुभूति दे रहे हैं, मरने के बाद उसको सहयोग कर रहे हैं, मरने के बाद हम एकत्रित होकर उसके लिए, उसकी आत्मा के लिए कामना कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से विनती कर रहे हैं, तो क्यों ना मेरे देवादिदेव महादेव की कथा कहती है कि अगर वो जिंदा है, वो जीवित है, और जब तक वो अपने कर्म में लगा हुआ है, जीवित है, अपने कार्य में व्यस्त है, हम मरने के बाद भी तो उसको सपोर्ट करते हैं, हम मरने के बाद भी तो उसके कंधा देते हैं। जब वो जिंदा रहे और कहीं उसको अपनी जिंदगी में आपकी जरूरत पड़े तो मरने के बाद नहीं, शिव पुराण कहती है जीते जी सहयोग देने का प्रयास किया जाए। जीते जी जब हम
किसी भटके हुए व्यक्ति को जिसने मार्ग से विचित्र हो गया, मार्ग छोड़ दिया, मार्ग से निकल कर चले गया, वो मार्ग उसको नहीं मिल रहा है, हमने उसको मार्ग दिखाया है, तो उसमें हमारी श्रेष्ठता है, उसमें हमारा एक आनंद है। शिव महापुराण की कथा करती क्या है? शिव महापुराण की कथा करने का कार्य क्या करती है कि ये भटके हुए को मार्ग दिखाने का कार्य करती है। अगर कोई मार्ग से भटक रहा है, कोई मार्ग से विचित्र हो रहा है, तो ये शिव पुराण उसको मार्ग पर लाने का कार्य करती है। हम कितनी बड़ी कामना करते हैं, धर्म की, बोलो जम के बोलो, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण। अब हमने एक कामना करी कि विश्व का कल्याण। हम एक कामना करते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व में शांति का माहौल हो, हर जगह पर शांति बनी रहे, विश्व का कल्याण हो जाए और विश्व में शांति बनी रहे। और एक विचार करिएगा अपने भीतर, एक अनुभव अपने अंदर उतारिएगा, एक विचार अपने अंदर उतारिएगा। हम हमारे घर में 8 लोग रह रहे हैं, 7 लोग रह रहे हैं, 6 लोग रह रहे हैं, 4 लोग रह रहे हैं। हमारे भीतर हम कमा खूब रहे हैं, हम संपदा लाभी बहुत रहे हैं, 2-2, 3-3 दुकानें हम चला रहे हैं, 2-2, 4-4 व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी के बाद भी हम साइड का कोई बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, पर हमारे भीतर वो शांति क्यों नहीं है? हमारे भीतर वो सुख का अनुभव क्यों नहीं है? घर का एक व्यक्ति दवा खाने जाता है, घर का एक व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है, 15-20 दिन ठीक निकलते हैं, फिर दूसरा व्यक्ति हॉस्पिटल चले जाता है, फिर किसी को डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, फिर कोई बीमार पड़ा, फिर तीसरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा, फिर उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ा। घर का छोटे से छोटा बच्चे से लेकर बड़े से बड़ा तक व्यक्ति डॉक्टर को दिखाने के लिए हर 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में जा रहा है। कभी एक बात का अनुभव करिए, कभी अपने भीतर ये अनुभव करिएगा, कभी अपने भीतर ये बात उतारिएगा कि ऐसा क्या कारण है कि घर में पहले के लोग तो 30-30, 40-40, 50-50 साल, 60-60 साल तक अच्छे रहते थे, 70-70 साल तक अच्छे रहते थे, उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर अब ऐसा क्या कार्य हो गया कि लोग 15-20 दिन में, 1 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास पहुंचना पड़ता है? कारण क्या है? उसका एक कारण है, हमारे भीतर की जो एनर्जी है, हमारे भीतर का जो बल है, हमारे भीतर की जो शांति है, हमारे भीतर का जो सुख है, वो शांति, सुख, एनर्जी हम अच्छी जगह पर खर्च नहीं कर रहे। एक प्रैक्टिकल कर कर देखिएगा, कभी आपको लगे कि सियोर वाला महाराज थोड़ी बहुत बात अगर अच्छी बोला है तो प्रैक्टिकल जरूर करना। 2 पौधे अपने घर में लगाना, 2 पौधे घर में लगाना, एक पौधे में पानी देना तो कुड़ कुड़ के देना, बस मेरे को ही पानी देना है, मैं ही करूं ये सारा काम और कोई नहीं कर सकता, और मैं क्या फालतू बैठी हूं जो पेड़ पौधे में पानी देती रहूं। कुड़ कुड़ के एक पौधे में पानी देना, और दूसरे पौधे में पानी देना तो बड़े प्यार से देना, कितना अच्छा पौधा है, जब बड़ा हो जाएगा ना तो इसमें फूल आ जाएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरे पौधे में जब पानी देना तो प्रसन्नता में देना, एक स्नेह के साथ, एक प्यार के साथ, एक प्रेम के साथ दूसरे पौधे में पानी दीजिए। एक पौधे में पानी देना तो थोड़ा कुड़ कर, थोड़ा क्रोध कर कर, थोड़ा गुस्सा कर कर, थोड़ा चिड़चिड़ कर कर,
और दूसरे पौधे में पानी देना तो थोड़ा प्रेम रखकर, थोड़ा स्नेह रखकर, थोड़ी वात्सल्य